ये मुझे बताइए कि 2023 का जो साल है बहुत ही आप कहेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का रहा। ये तमाम बैंक्स के लिए कन्वेंशनल जो कन्वेंशन बैंक्स हैं प्लस इस्लामिक बैंक्स ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन रहा, और क्यों रहा? देखिए, जाहिर है कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा तो वो दोनों के लिए अच्छा रहा, इस्लामी बैंकों के लिए भी अच्छा रहा और कन्वेंशनल बैंकों के लिए भी अच्छा रहा। इस्लामी बैंकों के लिए अच्छा होने का एक और जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव ये है कि जो इस साल इस्लामी बैंकों की ग्रोथ है डिपॉजिट साइड पे वो बहुत अच्छी रही है, यानी कि तकरीबन 31% की ग्रोथ है इस्लामी बैंकों की डिपॉजिट साइड के ऊपर। अच्छा। यानी कि जो डिपॉजिट्स वो आम नए डिपॉजिटर्स जो आए, नए डिपॉजिट्स आए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामी बैंकों ने 31%। तो इस्लामी बैंकों ने जो ग्रोथ रेट था पिछले सालों में तकरीबन 22% के लगभग था, इस साल 31%, 30.8 जो स्टेट बैंक की लेटेस्ट फिगर आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है, वो प्रेफर कर रही है इस्लामिक बैंकिंग को। वो अपना पैसा सूद के बजाय इस्लामी बैंकों पर जो मुदारबत के तरीक़ार की बुनियाद पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। दो चीज़ें, एक तो ये कि क्या ये शिफ्टिंग हो रही है या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, नए लोग डिपॉजिट बेस्ड जो है वो आपका बढ़ रहा है, ओवरऑल जिससे सिस्टम को भी फायदा हो। दोनों का इम्पैक्ट है, क्योंकि इसके कोई खास मैं अभी आपको बाइफिकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट ज़रूर है इसके अंदर। शिफ्टिंग भी हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो कन्वेंशनल बैंकों का मार्केट शेयर ले रहे हैं, बल्कि शायद आपने देखा होगा कि जो कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं वो भी अब अपनी जो इस्लामिक विंडोज हैं उनको ज़्यादा उसको ज़्यादा मुतहर्रिक कर रहे हैं, और उसके अंदर अपने जिसको कहते हैं ना, इस वक्त ब्रांच कन्वर्जन बहुत ज़्यादा जोरों के ऊपर है। कन्वेंशनल बैंक्स जो अपनी कन्वेंशनल ब्रांचें हैं उसको बंद करके उसको इस्लामिक बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा, आपने कहा कि डिपॉजिट जो है वो 31% इसमें इजाफा, एडीआर क्या है, एडवांस टू डिपॉजिट जो है आपके डिपॉजिटर्स का पैसा कितना आप लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, एडीआर जो पाकिस्तान में इस वक्त जो इम्पैक्ट है ना, वो चूंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट चूंकि सबसे बड़ी एक तरीके से बोरोवर है मार्केट में, तो एडीआर रेशो किसी भी इंडस्ट्री के साथ अच्छा नहीं है। वैसे मैं आपको वैसे बता दूं कि इस्लामी बैंकों का जनरली अच्छा रहता था, क्योंकि इस्लामी बैंक्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सूकों की जो सप्लाई है, जो गवर्नमेंट इस्लामिक बैंकों से जिस तरीके से इन्वेस्ट पैसे ले सकती है उसका एक खास तरीक़ार है। वो इस तरीके से कन्वेंशनल बैंकों की तरह महज कर्जा नहीं ले सकती इस्लामी बैंकों से, तो उसका जो सप्लाई थी वो शॉर्ट रही है हिस्टोरिकली हमारे मुल्क में। अच्छा, तो इसकी वजह से इस्लामी बैंकों का जो एडीआर है वो हमेशा से कन्वेंशनल बैंकों से बेहतर ही रहता था। तो अभी मेरे पास फौरी तौर पे चूंकि अभी दिसंबर खत्म हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब एक आध बैंक है, इस्लामिक बैंक है, उनका एसेट बेस जो है वो मेरे ख्याल से 2.5-3 ट्रिलियन है, लेकिन उसके बावजूद और उसके ऊपर जो 6-7 कमर्शियल बैंक्स खड़े हैं, वो किसी का 4 ट्रिलियन, किसी का 5 ट्रिलियन, किसी का 6 ट्रिलियन, लेकिन पर्टिकुलर इस्लामिक बैंक जो है उसने सबको बीट किया और 85 बिलियन का उनका प्रॉफिट है। तो ऐसा क्या रहा, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं इनको बड़ा फ़ायदा इस वक्त हो रहा है आपके एमडीआर का, मिनिमम डिपॉजिट रेट का, जो कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पाबंद हैं कि वो एक पर्टिकुलर मुनाफा जो है वो तकसीम करें, लेकिन इस्लामिक बैंक्स के ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उसका फ़ायदा हुआ। देखिए, ये कहना तो मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए एमडीआर की जो पाबंदी है वो कन्वेंशनल बैंकों पे ज़रूर है, लेकिन उनको कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपना इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स बढ़ाएं, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। तो अपने आप वो काम कर सकते हैं, इस्लामी बैंकों की तरह भी काम कर सकते हैं, उनको उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स अपनी इस्लामी बैंकिंग विंडोज के थ्रू ले सकते हैं, जबकि इस्लामिक बैंक कन्वेंशनल बैंक की तरह काम नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। तो पहली बात ये है कि ये काम उनके ऊपर उनका बड़ा एडवांटेज है। जी, एडवांटेज कमर्शियल बैंक, जी कन्वेंशनल एडवांटेज है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, इस्लामिक बैंकों की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर है, और इसी वजह से अब एडीआर की हम बात कर रहे थे, तो जब हम हिस्टोरिकली इस्लामिक बैंकों का जो एडीआर इस पर से बेहतर था कि वो ज़्यादा लेंडिंग करते थे, ज़्यादा लेंडिंग तो कहना गलत होगा, जो जिस तरीके से हम इस्लामी तरीक़ों से काम करते हैं उनके साथ मुराबहा की बुनियाद पर, इजारा की बुनियाद पर, डिमशिम शाखे की बुनियाद पर जो काम करते हैं, चूँकि हम जनरल पब्लिक के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी शरह मुनाफा थोड़ी बेहतर होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लामी बैंक जो है वो अगर आप देखेंगे तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, क्योंकि हमारा जो ताजिर है, जो छोटा ताजिर है, वो इस्लामी बैंकों से काम करने को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अच्छा, किस तरह से, क्योंकि बुनियादी तौर पे क्या वो इतने अवेयर हैं कि जरा मुदारबा क्या है, मुशारका क्या है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या वो उससे वेल अवेयर हैं, या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं
वो उतनी बेहतरीन है या कि वो मजबूर है? देखिए क्या है क्या ये कोई स्पेसिफिक आप नहीं कह सकते, ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है, क्योंकि आम लोग हमारे पाकिस्तान में सूद से बचना चाहते हैं। तो जब वो अपना कारोबार करते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, तो हमारी उनकी कोशिश ये होती है कि वो सूद से बचें ताकि अल्लाह ताला की जो बरकत है वो उनको हासिल हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसी का है कि जो आपके जो बाजार में जो बैंक आपका बाजार में कामयाब होता है वही बैंक ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के बुनियाद पर आगे बढ़ता है। अच्छा, बाजार से मतलब ये है कि आप उसका किसी का परचेज जो है वो यानी आप क्या कहेंगे उसको, वेंडर भी एक ही उसमें है और फिर दूसरा मार्केट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये सारे जो कंपोनेंट है हमारे, अगर आप एक आम बाजारों की बात करें, जैसे कराची में जुड़िया बाजार है, बोल्टन मार्केट है, इसी तरह लाहौर में मुख्तलिफ बाजार हैं, इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं ताजिर हूं तो मेरा कोई ना कोई सप्लायर होगा और मेरा कोई ना कोई कस्टमर होगा। तो अगर सबके अकाउंट किसी बैंक के अंदर हैं तो वहां पर फायदा यह है कि मुझे पेमेंट करने में भी मेरा पैसा उसी बैंक में रह रहा है, और जब मैं अपने कस्टमर से कोई माल फरोख्त कर रहा हूं तो उसका जो पैसा आ रहा है वो भी मेरे बैंक में, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फायदा होगा उस बैंक को जरूर होगा। और फिर दूसरी बात है कि और यहाँ ये दिस माइट बी ए पॉइंट कि जिसमें हम बात करें जिस बैंक की, वहां पे उसको प्रॉफिट हो। जी बिल्कुल, मुमकिन है। मेरे पास उनके कोई खास फिगर्स नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक जनरल सी एक आम बैंकिंग के तौर पे, प्रोफेशनल के तौर पर ये बात बता सकते हैं। दूसरी बात, अदरवाइज वो एमडीआर का फायदा तो फिर कन्वेंशनल बैंक को भी होता है ना, होना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात है, बरकत के एलिमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि जो बरकत का एलिमेंट है वो बहरहाल है। जब अल्लाह ताला से जंग आप करते हुए बाहर आते हैं उस जंग से ना, तो अल्लाह की मदद तो जरूर आती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि क्योंकि देखा कैसे जा रहा है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कि पिछले कोविड के बाद से अगर हम कहें कि पाकिस्तान, दुनिया अपने पैरों पर सकी है, पाकिस्तान पे हम तो बड़ी दोधारी तलवार है। यहाँ पर जनाब सियासी मसाइल भी हैं, मुआशी मसाइल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में अगर बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और आउट परफॉर्म भी क्या कर रहा है कि जनाब हुकूमत को वो कर्जे दे रहा है, बजाय इसके कि बैंकिंग इंडस्ट्री वो SMEs को दें, वो दूसरे लोगों को दें, जिससे कारोबार में तोसी हो, कारोबार फ़रोग़ पाए। यहाँ तो बहुत सिक्योर है पाकिस्तान के बैंक्स के जनाब, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर और PIBs के अंदर और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड दे आर मेकिंग मनी ऑन इट। देखिए, आपको ना एक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना वो कोई यूटोपिया नहीं है, या कोई जजीरा नहीं है किसी जगह पे बैठा हुआ नहीं। तो एक पूरी दुनिया में बैंक ऐसे चलते भी नहीं है जैसे पाकिस्तान मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसी में हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी के दौरान हमारे पास जो पैसा है ना वो पब्लिक का है, ठीक है ना। तो जो पब्लिक के जो पैसे होते हैं उसको जिस कदर एफिशिएंट तरीके से, जितने बेहतर अंदाज में, और जिस कदर उनके जो इस्लामी बैंकों की अगर मैं बात करूं तो जो शरिया के दायरे कार के अंदर रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ जो हम दे सकते हैं अपने डिपॉजिटर के पैसों का, क्योंकि हम उन पैसों के अमीन हैं, तो उन पैसों को जितनी बेहतर तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और वैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान में ना ये कोई ऐसा नया फिनोमेना, आज का फिनोमेना नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयों को हम पॉइंट आउट करते हैं, हम उसका रोना रोते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक हिस्टोरिकली पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री हमेशा एक हेल्दी फुटिंग्स पे रही है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। वो चाहे वो सब प्राइम मॉर्गेज हो, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वहां पे बैंकिंग, और 2-300 साल पुराने बैंक जो है वहां पे कोलैप्स हो गए। यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है ना क्रेडिट देना पड़ेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा, बहुत, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हम उन प्रोडक्ट्स में डील ही नहीं करते थे। अगर हम उन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ काम करते तो खुदा न खास्ते ये चीज होती है।